ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, दहशत फैल रही है। बड़े बड़े शहरों में विनाश की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन जंग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर शुरू ना हो जाए। सवाल यह है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच जंग नए परमाणु युद्ध की आहट है? दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा। इजराइल सटीक हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ईरान ने भी पलटवार किया, हमले किए हैं इजराइल पे। इजराइल ईरान की जंग तबाही की नई कहानी। ट्रंप ने कहा है कि उनको सीज फायर से कोई मतलब नहीं है, उनको सीज फायर नहीं चाहिए, उनको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा चाहिए। इसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ईरान में युद्ध दुनिया पर मुश्किल। को अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही गंभीर और बिल्कुल बना हुआ है। क्या इजराइल ईरान की जंग नए परमाणु युद्ध की दस्तक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली सेना ईरान को न्यूक्लियर विहीन बनाने के लिए लगातार उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रही है। इस बीच ईरान की ओर से परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर दिए गए बयान से दुनिया भर में चिंता है। ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध की धमकी ने वैश्विक सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचेगा? क्या ईरान अमेरिकी हथियारों की मार नहीं झेल पाएगा? क्या ईरान को बचाने पुतिन जिनपिंग नहीं आएंगे? क्या एटम बम की जिद में एक देश मिट्टी में मिल जाएगा? दुनिया भर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसे युद्ध की घोषणा मानते हुए ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार की, जिससे तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस संघर्ष में अमेरिकी दूतावास भी प्रभावित हुआ। ईरान ने तो यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर इजराइल उस पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा, जिसके बाद विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि पाकिस्तान ने खुद ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, उससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है, वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजान बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास के करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा।
मगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते दिख नहीं रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते नहीं दिख रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। ऐसे में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये टकराव परमाणु युद्ध में न बदल जाए और कहीं दुनिया को एक और हिरोशिमा नागासाकी का सामना न करना पड़े। इजराइल से भीषण जंग के बीच ईरान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। अगर अगले कुछ दिनों में ईरान ने परमाणु समझौते पर साइन नहीं किया तो हो सकता है कि तेहरान पर 8 देशों से मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि अब दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों वाले ग्रुप G7 ने भी खोलकर इजराइल का समर्थन किया है और ईरान को आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बता दिया है। यानी अब ईरान के पास घुटने टेकने के अलावा शायद कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम का मालिक नहीं बनने देंगे। अब G7 देशों ने भी कह दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं होने चाहिए। इजराइल से आसमानी जंग के दौरान ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक दिन पहले तक सिर्फ 2 देश ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़े होने वाले देशों की संख्या 8 हो गई है। इजराइल और अमेरिका के साथ अब G7 देश ईरान की जिद के आगे विनाशकारी बवंडर बनकर खड़े हो गए। G7 देशों ने ईरान के खिलाफ इजराइल को एक तरफा समर्थन दिया है। दुनिया की 7 सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का ये वो समूह है जो किसी देश के पीछे पड़ जाए तो उसे पूरी तरह कंगाल करके छोड़े। यानी कि अब ईरान के 2 नहीं बल्कि 8 दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन नंबर 1 इजराइल, दुश्मन नंबर 2 अमेरिका, दुश्मन नंबर 3 ब्रिटेन, दुश्मन नंबर 4 फ्रांस, दुश्मन नंबर 5 जर्मनी, दुश्मन नंबर 6 जापान, दुश्मन नंबर 7 इटली और दुश्मन नंबर 8 कनाडा। इस बार कनाडा में आयोजित G7 समिट में ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश हुआ है उससे बंकर में बैठे खामनेई की नींद उड़ चुकी है। परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़े ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के बारे में अब 1 नहीं 10 नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ेगा। कनाडा से जो संदेश तेहरान पहुंचा है उसका सीधा मतलब यह है कि या तो ईरान परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दे, वरना ईरान को इराक बनते देर नहीं लगेगी। कनाडा के अल्बर्टा में हुई बैठक में G7 ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। G7 देश इजराइल की सुरक्षा के समर्थन में है। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है।
ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। यानी G7 ने सीधे सीधे ईरान को मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा घोषित कर दिया है। यानी कि G7 के मुताबिक ईरान के हाथ में परमाणु बम होने का मतलब है पूरी दुनिया में खौफ, दहशत और आतंक का माहौल। क्योंकि जो ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों को मिसाइल तकनीक देकर आतंकवाद को बेकाबू करने की सोच रखता है, उस ईरान के हाथ अगर परमाणु बम लग जाए तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान के परमाणु हथियार आतंकी संगठनों के हाथों में नहीं सौंपे जाएंगे। G7 का यह बयान ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को खुला समर्थन है। यानी कि अब तक ईरान में चुनिंदा टारगेट पर हमला करने वाला इजराइल तेहरान पर बारूदी बारिश की झड़ी लगा देगा। यानी इजराइल ने साफ संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका उसे अपनी बंकर बस्टर मिसाइल दे दे तो युद्ध खत्म करने में उसे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान को लेबनान में हुए पेजर ऑपरेशन की याद दिलाते हुए धमकी दी कि अगले 5 दिनों में ईरान को हैरान करने वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, जिसके आगे लेबनान में हुआ पेजर ऑपरेशन भी छोटा पड़ जाएगा।